सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे यूबैक एथिक्स एंड कल्चर के बारे में। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गेटिंग टू नो ईच अदर। और जो सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकग्निशन ऑफ अवर कॉमन ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी, कंपैशन, जस्टिस। ये दोनों टॉपिक हम कवर करके जो हमारे यूनिट 1 एथिक्स एंड कल्चर का वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज ही। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो वेट। ओके। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। तो रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी का बेसिक मतलब क्या है कि जो भी हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी है, कि जितने भी लोग हैं वो क्या है, हमारे जैसे से ही तो हैं। तो उन सबको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको किसी को भी एलियनेटेड या स्ट्रेंज फील नहीं कराना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करना है और अच्छे से ट्रीट करना है। इसका मेन आइडिया ये है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी में अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या लिखना होगा? इट इज द आइडिया। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक आइडिया होता है जो स्टेट करता है कि डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, हमारे इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी हम सब फंडामेंटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है। ये कहता है कि इतने डिफरेंसेस के बाद भी हम जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ फंडामेंटली एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है। हमारे अंदर जितने भी डिफरेंसेस हो, पर जो बेसिक है, जैसे और इंसान सांस लेते हैं वैसे आप लोग सांस लेते हो, कोई डिफरेंस खास नहीं है किसी में भी। ये एक रिकॉग्निशन होता है जो कहता है कि हम सब एक बेसिक नीड शेयर करते हैं, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबके सेम डिजायर, ऑलमोस्ट बेसिक डिजायर सबके सेम है, इमोशन भी सबके बेसिकली सेम होते हैं। ऑल्सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम सब डिजर्व करते हैं टू बी ट्रीटेड, हम सब डिजर्व करते हैं टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है। हम सब क्या करते हैं? डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एंड ये रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है एम्पैथी प्रमोट करने में। एम्पैथी क्या हो गया? दूसरे पर्सन के साथ तुम रिलेट कर पाओ कि वो कैसा फील कर रहा है, उसमें यूल बी एबल टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन। मतलब तुम उस पर्सन के बारे में जो वो बंदा फील कर रहा है वो तुम भी फील कर पाओ, होता है एम्पैथी। ठीक है। तो जो रिकॉग्निशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है एम्पैथी प्रमोट करने में और इंडिविजुअल्स के अमंग जो अंडरस्टैंडिंग्स है उसको प्रमोट करने में। ठीक है। और ये कॉमन इस कॉमन ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बैरियर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और जो भी मिसकंसेप्शंस है, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उन सबको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे उसके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जैसे रेस हो गया, कास्ट हो गया, डिफरेंसेस हो गए, ये सब भी जो तुम्हारा है, इसको हमें नहीं ध्यान देना है। हमें जो कॉमन ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट्स हैं, बेसिक नीड्स वगैरह सबकी सेम है, तो हमें उस चीज को इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी है। ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के काफी सारे वेज हो सकते हैं। जैसे आपके क्या क्या तरीके हो सकते हैं कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के? एक तो एजुकेशन हो गया। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। मतलब जो हमें हेल्प करता है ह्यूमैनिटी को एक यूनिफॉर्म तरीके से ले जाने में। ओके। तो एजुकेशन, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को एजुकेट करके अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स हम क्या कर सकते हैं? हम एम्पैथी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। हम जो भी एम्पैथी है उसको, आपको मैंने एम्पैथी का मतलब बता देता हूँ, हम एम्पैथी को प्रमोट कर सकते हैं। और जो भी प्री जुडिस है और ऑर्थोडॉक्सल माइंडसेट है, पुराने टाइप ख्याल के माइंडसेट्स हैं, उन सबको भी हम हरा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन की मदद से। और एक कॉमन ह्यूमैनिटी विद नो डिफरेंसेस वाला वर्ल्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तो अब दूसरा कि अगर हम शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करें, मतलब कि मान लो कोई भी एनजीओ वगैरह है या कहीं पर भी हम काम करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, तो इससे क्या करता है, एक हमें कॉमनैलिटी मिलती है। उनके पास जाते हो आप, उनकी हेल्प करते हो, तो हमें क्या लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी आप करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वॉलंटियर करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी क्रिएट होती है आपके माइंड में कि सब लोग जो हैं वो आप और वो अलग नहीं है, सब सेम ही है।
ठीक है, और एंड शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हैं। एंड थर्ड इज एडवोकेसी। एडवोकेसी जैसे फॉर ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, वो किस चीज में हेल्प करते हैं, वो प्रमोट करने में मदद करते हैं कॉमन ह्यूमैनिटी के रिकॉग्निशन को, ये इंश्योर करके कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रीट करा जा रहा है रिस्पेक्ट और डिग्निटी से। ठीक है, एडवोकेसी भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सेशन। ठीक है, अब एंगेजिंग, अगर हम एंगेज करते हैं अपने आप को ओपन एंड राइटफुल डायलॉग में, तो ये किस चीज में हेल्प कर सकता है हमें, ये हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल्स को, अलग अलग बैकग्राउंड्स में इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प कर सकता है टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव एंड डेवलप अ बेटर कनेक्शन। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करने में मदद कर सकता है वो, और एक बेटर कनेक्शन क्रिएट डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिकॉग्निशन होता है हमारा कॉमन ह्यूमैनिटी का, ये क्या है, एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो प्रमोट करता है एम्पैथी को, अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कनेक्शन को अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विच आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस। मैंने एम्पैथी का मतलब बता दिया था, कंपैशन और जस्टिस का भी बता दूंगा, तीनों का ही बता दूंगा चलो दोबारा से। ठीक है, तो एम्पैथी, कंपैशन, जस्टिस, ये क्या है, ये तीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं एक इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने में, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने में जहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी मतलब कि ये एक एबिलिटी होती है जिसमें तुम्हें एग्जाम में यही लिखना होगा। ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है जिसमें तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो और दूसरों की फीलिंग को, जो भी उनके जो फील कर रहे हैं उनको महसूस कर सकते हो। ये एम्पैथी वो फीलिंग होती है। ठीक है, ये एम्पैथी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एम्पैथी में इन्वॉल्व होता है कि इसमें हम अपने आप को दूसरे पर्सन की सिचुएशन में पुट करते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर वो चीज हमारे साथ होती तो क्या होता। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ जॉयज भी हो सकता है, सॉरोज भी हो सकता है, मतलब खुशी में भी तुम उनकी पोजीशन पे जाके सोच सकते हो, वो दुखी है तो उस केस में भी सोच सकते हो कि अगर मैं उसकी जगह होता तो और मेरे साथ ये होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता उससे। ठीक है, ऐसे करके ये एम्पैथी हो गया। और थर्ड इज एम्पैथी एक इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। ठीक है, एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में मदद करती है और अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शंस को प्रमोट करने में मदद करती है। ठीक है, एम्पैथी हमारा है यही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, कंपैशन ये एक एक्ट होता है जिसमें हम दूसरे पर्सन के प्रति कंसर्न शो करते हैं। कंपैशन क्या होता है, ये एक एक्ट होता है जिसमें हम दूसरे पर्सन के प्रति कंसर्न शो करते हैं। इसमें इन्वॉल्व हो सकता है आपका कि इसमें हम दूसरे अनदर पर्सन की सफरिंग के बारे में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, ये भी हो सकता है मतलब जिसमें बेसिकली तुम जो भी दूसरा पर्सन है उसके बारे में चिंता शो कर रहे हो या कुछ भी चिंता जताना। ठीक है, कंपैशन एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है क्या चीज प्रमोट करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट। जब तुम दूसरों की भावनाओं को समझ पाओगे जब भी तुम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जब भी तो तुम इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर पाओगे जो सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको आई विश या आई थिंक कि आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो दोबारा देखना और नोट्स को साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि ऐसे मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है नोट्स को शेयर करना पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस होता है, जस्टिस तो आपको पता होगा, जस्टिस क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम सबको फेयरली एंड इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा ये इंश्योर करना कि हर किसी को हम ट्रीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। और ये साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि इसमें हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल हो हर किसी के पास। मतलब बेसिकली जैसे एजुकेशन है, ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे के पास या हर किसी के पास एजुकेशन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एंड स्टेटस। ठीक है, इट इंश्योर हैविंग एक्सेस टू सेम अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। अब जस्टिस क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। ठीक है, जस्टिस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसमें हम प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को और ह्यूमन राइट्स को। अब टुगेदर एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस, अगर हम इन तीनों का यूज करें
तो हम क्या कर सकते हैं, एक मोर केयरिंग एंड इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। कैसी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्राइम्स ना हो, अगर हम ये तीन चीजों को, इन तीन पिलर्स को फॉलो करें तो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्पैथी जो है आपको हेल्प करती है दूसरों के एक्सपीरियंस को समझने में, उनको अपने उनके जो भी वो सफर कर रहे हैं उसको अपने उनके पर्सपेक्टिव से सोचने में हेल्प कर सकती है एम्पैथी, अगर आपके अंदर है तो। दूसरा, कंपैशन जो है वो मोटिवेट करता है टू टेक एक्शन दैट हेल्प द पर्सन इन नीड। ठीक है, कंपैशन हमें एक्शन लेने में मदद करता है जो भी पर्सन नीड में हो उसके प्रति। ठीक है, और जस्टिस इंश्योर करते हैं कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम और स्टेटस दे हैव इन द सोसाइटी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बस वही एम्पैथी, कंपैशन, जस्टिस आर द थ्री पिलर्स जिसकी मदद से आप एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं विच इज फुल ऑफ द पीपल जो हैप्पी हो, नो क्राइम्स हो, अगर हम इन तीन पिलर्स को फॉलो करते हैं तो दैट इज एम्पैथी, कंपैशन, जस्टिस। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो खत्म होता है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को दोबारा देखना अगर कुछ डाउट आता है तो, एंड नोट्स को प्रॉपरली कॉपी करना, एंड इन केस एनी डाउट आता है तो यू विल बी फ्री टू रीच मी एट माई व्हाट्सएप। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड लाइक भी कर दें, एंड ऑल्सो कमेंट एट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लेट्स मीट सून, बाय बाय।